डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 1 यूनिट 3 मेजर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स, जिसमें सेशन यूनिट 3 को हमने अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया है, जिसमें सेशन 2.1 है इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो चित्र के माध्यम से आपको एक इंजन दिखाया गया है, जिसमें उसके डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको कट सेक्शन में आपको बताने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे इंजन के बारे में। तो इंजन जो होता है वो ऑटोमोबाइल का हार्ट है। जैसे कि हमारा हार्ट बॉडी में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से ऑटोमोबाइल के अंदर इंजन का जो रोल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो मुख्य कार्य है वो केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, जिसे व्हीकल को मूवमेंट देने के लिए यूज किया जाता है। और इंजन जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल जो उनमें यूज किए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इनकी कंस्ट्रक्शन होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईसी इंजन। तो आईसी इंजन्स वे इंजन होते हैं जिनमें फ्यूल को इंजन के अंदर इंटरनल पार्ट में सिलेंडर बोर के अंदर बर्न किया जाता है, और उससे जो पावर प्रोड्यूस होती है उससे व्हीकल को मूवमेंट मिलती है। तो यह दो टाइप्स के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग इंजन एंड रोटरी इंजन। नेक्स्ट है हमारा जो रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, इसकी जो पिस्टन की मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन, बैक और फोर्थ, इस तरह की मूवमेंट इसकी हो सकती है। और नेक्स्ट है ऑलमोस्ट जो सभी ऑटोमोटिव इंजन्स होते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होते हैं, और इन्हें पिस्टन इंजन भी हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रोटरी इंजन। तो रोटरी इंजन, इसमें दो रोटर्स होते हैं एंड ये घूमते हैं, स्पिन करते हैं, रोटेट करते हैं। वेंकल इंजन इसका एक अच्छा उदाहरण है, जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं, जिन्हें आजकल आधुनिक समय में स्लोली जो इनको है वो आजकल के मॉडर्न व्हीकल्स में इसको यूज करना शुरू किया है। इसे वेंकल इंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे वेंकल जो था, इंजीनियर जो थे, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो इनमें ये इंजन जो होते हैं, इनमें जो फ्यूल है वो अलग जगह पे कंबस्शन होता है उसका, और उसकी जो आउटपुट होती है वो पावर जो होती है वो अलग जगह यूज की जाती है। तो इसलिए हम इन्हें एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहते हैं। स्टीम इंजन इसका एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स। तो इंजन्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग किया है। तो उसमें आईसी इंजन्स और ईसी इंजन्स। तो जैसे आईसी इंजन लिखा है तो वो इंटरनल कंबस्शन इंजन होते हैं, और ईसी हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन्स होते हैं। जो आईसी इंजन्स होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई किया है उनको आगे रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग। तो जो रोटरी इंजन है वो गैस साइकिल में उसका यूज करते हैं हम लोग, और दूसरा जो वेंकल इंजन है उसमें इसको यूज कर सकते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन पेट्रोल और डीजल से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। तो रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी ये दो तरह के होते हैं, जिसमें रेसिप्रोकेटिंग इंजन होते हैं वो स्टीम इंजन एंड स्टर्लिंग इंजन इसमें यूज किए जाते हैं। रोटरी में स्टीम टरबाइन होती है और गैस टरबाइन इसमें यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंजन स्ट्रोक्स। तो इसमें डिफरेंट जो इंजन के स्ट्रोक होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन में दो प्रोसेसेस होती हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक एंड
पावर स्ट्रोक। तो जब हमारा जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उस समय हमारा सक्शन एंड कंप्रेशन दोनों प्रोसेसेस एक साथ होंगी, और जब कंप्रेशन के दौरान स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो उस टाइम पावर और एग्जॉस्ट प्रोसेसेस दोनों इकट्ठी होंगी। तो नेक्स्ट है हमारा 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन में 4 जो प्रोसेसेस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जिसमें इनटेक और नेक्स्ट है जो कंप्रेशन होती है, और थर्ड है पावर, एंड लास्ट जो होती है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो इन्हीं जो 4 स्ट्रोक्स में होती है, इनमें 4 स्ट्रोक इंजन्स में पोर्ट की जगह वाल्व्स यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दोनों स्ट्रोक्स अलग अलग होते हैं 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पिस्टन इंजन्स। जो पिस्टन इंजन्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे हम पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। चित्र में एक आपको स्पार्क इग्निशन इंजन दिखाया गया है कट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन इग्निशन इंजन, तो जिसे डीजल इंजन भी हम कहते हैं। इसे भी चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। दोनों ही इंजन को कट सेक्शन में दिखाया गया है ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ सकें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ एन स्पार्क इग्निशन इंजन, जिसे पेट्रोल इंजन भी कहते हैं। तो इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक और सेक्शन, और दूसरा नंबर है कंप्रेशन, तीसरा है पावर, एंड लास्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो इनटेक स्ट्रोक है, जिसे हम सक्शन स्ट्रोक भी कह देते हैं। तो इसमें पिस्टन की मूवमेंट होती है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, एंड इसमें मिक्सचर होता है एयर फ्यूल का, वो सक होता है, और इस दौरान इनलेट वाल्व ओपन होता है और आउटलेट वाल्व क्लोज रहता है। नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन। तो इस स्ट्रोक में पिस्टन की मूवमेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन होती है, और इसमें दोनों ही जो वाल्व हैं वो क्लोज रहते हैं। नेक्स्ट है पावर स्ट्रोक। यह वह स्ट्रोक है जिसमें पिस्टन जब लास्ट टॉप पोजीशन पे पहुंचता है तो उस दौरान एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और उस स्पार्क के प्रोड्यूस होने से जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो जलता है, जिसकी वजह से पिस्टन को थ्रस्ट लगता है नीचे की तरफ। तो उस दौरान भी हमारे जो वाल्व होते हैं, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व, वो दोनों ही बंद रहते हैं। और लास्ट में जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है, उस समय हमारा पिस्टन की जो मूवमेंट होती है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन होती है। इस दौरान केवल एग्जॉस्ट वाल्व ही खुलता है, जिससे कि जो बर्न्ट गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स, जिसे हम डीजल इंजन भी कहते हैं। तो इनमें भी 4 प्रोसेसेस होती हैं, इनटेक, और इसे सक्शन भी कहते हैं, सक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। दूसरा है कंप्रेशन, तीसरा है पावर, एंड लास्ट जो होता है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनटेक। तो इसमें इनटेक स्ट्रोक में सबसे पहले जो पिस्टन की मूवमेंट होती है अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, और इस समय जो इनलेट वाल्व है वो ओपन रहता है हमारा, और एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो क्लोज्ड रहता है। नेक्स्ट है इसमें जो इनटेक मैनिफोल्ड में है जो वो सिर्फ एयर ही सक होती है सिलेंडर बोर के अंदर। और नेक्स्ट है हमारा कंप्रेशन।
कंप्रेशन स्ट्रोक में एयर को हाईली कंप्रेस किया जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वॉल्यूम जो होता है वो कम हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा दबाव पैदा हो जाता है। इस दौरान पिस्टन की मूवमेंट डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में होती है और दोनों जो वाल्व होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, वो दोनों बंद रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पावर स्ट्रोक। तो पावर स्ट्रोक में क्या होता है, जब हमारा पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है पावर स्ट्रोक के दौरान, तो उस समय जो इंजेक्टर होता है वो ऑटोमाइज्ड फॉर्म में फ्यूल को, डीजल फ्यूल को कंबशन चैम्बर के अंदर स्प्रे करता है, जिससे कि वो बर्न हो जाता है। और पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व जो होते हैं वो बंद रहते हैं। और लास्ट है हमारा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें पिस्टन की मूवमेंट जो होती है वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन होती है। इसमें जो बर्न्ड गैसेस जो होती हैं वो आउटलेट वाल्व से, एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकलती हैं, जैसा कि आपको इस चित्र के माध्यम से जो 4 प्रोसेसेस हैं उनमें यह दिखाया गया है। इन दोनों जो पेट्रोल और डीजल इंजन में ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनमें स्पार्क प्लग का यूज किया जाता है और डीजल इंजन में इंजेक्टर्स का यूज किया जाता है। जो इंजेक्टर्स जो होते हैं वो ऑटोमाइज्ड फॉर्म में उसको इंजन के अंदर स्प्रे करते हैं।